होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। स्मार्ट स्किल से शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। स्मार्ट स्किल से शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दीपक बिष्ट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दीपक बिष्ट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आशुतोष जोशी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। ओपन यूनिवर्सिटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ओपन यूनिवर्सिटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अशोक लीलैंड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक लीलैंड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी गोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी गोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। स्मार्ट स्किल से शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम उस जगह पर हैं जहां पर जो डिप्लोमा धारक हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, और उन्होंने लंबा वक्त लगाकर इल्म हासिल किया है और के साथ प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। इस समय हम लोग बुद्ध पार्क में हैं और आप ये सीधी तस्वीरें यहां से देख रहे हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से 2014, 15, 16 के बैच निकलते रहे। तकरीबन 300 ये बेरोजगार हैं। अशोक लीलैंड में इनको जॉब उस समय मिली और उसके बाद इनकी जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, उनको फर्जी करार दे दिया गया। आज इनको 32 दिन धरने पर हो गए हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने ये तरीका निकाला है कि इनकी बात यूनिवर्सिटी तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं आखिर इनकी मांगे क्या हैं और आखिर ये जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इन्होंने चाय बेचकर प्रदर्शन करना ही क्यों चुना। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह, ये चाय बड़े अच्छी आप बना रहे हैं और आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर बेरोजगार इंजीनियर डिप्लोमा चाय वाले। चाय का रेट है 10 रुपए। अदरक चाय, इलायची चाय, मसाला चाय, चाय का कमीशन इन्हें भी देना होगा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्मार्ट स्किल अशोक लीलैंड। अब बताएं क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सर ये मामला बहुत सोचने वाला है, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से अपने इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। हमारा ये है कि मानना कि जब सबसे पहले तो इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड ये किया है कि डिप्लोमा इन्होंने कराया था गवर्नमेंट की। किसने कराया था, शुरू से बताएं। सर ये कोर्स हमें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने करवाया था जी। और इसमें हमारे 2 टाइप थे, एक तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और अशोक लीलैंड और स्मार्ट स्किल, ये 3 जनों के मिलकर ये हमारा कोर्स इन्होंने डिजाइन किया था जी। ये कोर्स हमारा कौशल विकास योजना के तहत ये कोर्स हमें कराया गया था, जिसमें हमें बोला गया था कि आपकी 4.5 साल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको कंपनी में स्थायी जॉब दी जाएगी। तो ये कंपनी के HR हेड और ये जितने भी हमारे बड़े अधिकारी होते हैं, उन लोगों के बीच में ये डिसाइड किया हुआ था कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम इन लोगों को स्थायी जॉब देंगे। इन्होंने स्थायी जॉब तो दी नहीं। जैसे ही उन्होंने हमें 4 साल के लिए फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने बुलाया अपनी उसको प्रोडक्शन को निकालने के लिए, तो 4 साल के बाद फिर इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। इसी तरह से हमारे 10 साल अशोक लीलैंड में बर्बाद हो गए हैं। हमने शासन प्रशासन हर जगह हमने इसकी गुहार लगाई, लेकिन किसी भी सरकारी प्रशासन ने हमारी इस मांग को सुना नहीं है। लेकिन चाय बनाने का ही रास्ता है, चाय आप क्यों बना रहे हैं? सर ये चाय बनाने का तो यह है कि हम इससे विरोध करना चाहते हैं कि अगर पढ़े लिखे युवा अगर चाय ही बेचेंगे तो ये डिप्लोमा क्यों कराया जा रहा है? चाय बेचकर तो प्रधानमंत्री बन गए लोग। सर वो तो सर नेता लोग ही बन सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो सर इस तरह के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उसी चीज़ की पढ़ाई की है ना। आप वो चाय बेचा तो उसकी मजबूरी हो गई। अगर ये लोग रोजगार ही नहीं देंगे, रोजगार दे के निकाल देंगे, अपने द्वारा कराए गए कोर्सों को ये लोग करा के लोगों को गुमराह करेंगे, तो सर लास्ट में हमें चाय क्या पकौड़े क्या, हमें तो हर चीज़ करना पड़ रहा है। हर चीज़ करना पड़ा। क्या नाम है आपका? जी राकेश पांडे। राकेश पांडे जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चाय का भी कमीशन इन्हें देना पड़ेगा और आप लोगों ने लिख रखा है। देखिए जैसे हम लोगों ने ये कोर्स किए हैं, कोर्स के लिए भी हमने 8 से 10 हज़ार रुपये यूनिवर्सिटी को फीस दी है।
उसके बाद इन्होंने स्मार्ट स्किल से जो यहाँ पर सबसे बड़ा मेन जो है करता रहता है स्कैम जहाँ से हुआ स्मार्ट स्किल से हुआ है। विश्वविद्यालय ने तो कोर्स संचालित किए थे, लेकिन स्मार्ट स्किल्स ने सेवा योजन कार्यालय के नाम से इसमें रोजगार मेला निकाला, जिसके जो संचालक हैं दीपक बिष्ट, आशुतोष जोशी, मेन करता रहता यही है। इन लोगों ने हम लोगों को गुमराह किया। उसके बाद विश्वविद्यालय से इन्होंने 8 से 10 हज़ार रुपये हम लोगों से फीस ली। उसके बाद इन्होंने हम लोगों को कंपनी में ट्रेनिंग के नाम पर हम लोगों को बेच दिया। उसके बाद कंपनी हम लोगों से ट्रेनिंग तो नहीं करवाया, रात दिन हम लोगों से एक बधुआ मजदूरी का काम करवाया इन लोगों ने हम लोगों से। और उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को जब पोस्ट खुलावा क्या बाहर कर दिया। आज ऐसी स्थिति ऐसी है, हम लोगों ने यहाँ पर पकौड़े तले, उसके बाद जूतों में पॉलिश करी, उसके बाद यहाँ पर भीख मांगी, उसके बाद इन लोगों की सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने गोलजू की दरबार में न्याय यात्रा निकाली, उसके बाद इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ पर यज्ञ कर दिया। उसके बाद आज यहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई है, चाय बेचनी पड़ी है। एक मोदी जी का वो सुनने में आता है कि मोदी जी के बारे में सुनने आता है कि चाय बेचकर तो आपने अच्छा किया, चाय बेचकर तो आपने अच्छा किया। कम से कम हो सकता है आप में से कोई कहीं सीएम बन जाए, कहीं कोई पीएम बन जाए। तो ये ऐसा है कि जैसे मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, हमने भी यही सोचा कि क्या पता चाय बेच के हम भी कहीं मुख्यमंत्री बन जाए या कहीं राज्यपाल बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए। उसके बाद एक ये भी उत्तराखंड सरकार की एक योजना है कि स्वरोजगार योजना। अच्छा अभी आप सरकार से चाहते क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो और यूनिवर्सिटी से आप क्या चाहते हैं? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी हो गई, अशोक लेलैंड हो गई, स्मार्ट स्किल से एक स्कैम है, इन्होंने हम लोगों के साथ बड़ा स्कैम किया है। मैं राज्य सरकार से हम ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ जो हम लोगों के यहाँ शोषण हो रखा है, उसके लिए आप या तो पहले आप एक कदम उठाइए जिससे हम लोगों को न्याय मिल पाए। अगर आप कदम नहीं उठाते हैं, आप तो SIT टीम गठित कर दिए, जिससे जो दोषी हैं, जिन लोगों ने हम लोगों का शोषण किया है, उन लोगों को जेल हो और हम लोगों को स्थायी जॉब मिल सके। स्थायी जॉब मिल सके। आप देखिए ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, सीधे साधे नौजवान हैं पहाड़ के। बात आती है कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेताओं को आप देख सकते हैं ये कहते हुए कि हम पलायन रोकेंगे, हम पलायन रोकेंगे। 32 दिन इनको बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री, सरकार का कोई भी MLA या यहाँ पर नहीं पहुँचा है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भी ये बात करने के लिए जाते हैं तो इनके साथ अभद्रता होती है, इनको घेर लिया जाता है, पुलिस बुला ली जाती है। अब बड़े सवाल ये हैं कि असहमति का जो स्पेस है वो डेमोक्रेसी में, इस डेमोक्रेसी में धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन उसके बाद भी आज ये खड़े हैं और आप इनको देख सकते हैं कैसे पलायन रुकेगा जब इनको लगी लगाई जॉब से इनको निकाल दिया जाता है। और आज ये मजबूर हैं इस तरह के प्रदर्शन करने में। चाय का रेट 10 रुपए है, हम भी चाय पियेंगे, मसाला चाय, इलायची चाय, अदरक वाली चाय। ठंड है तो अदरक वाली चाय। त्रिसूत्री मांग हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। इनको 32 दिन हो गए हैं। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में ट्रेड दर्शाया जाए, जिससे सरकारी संस्थानों में आय रिक्त पदों के लिए आवेदन किया जा सके। नंबर 2, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा को UGC से मान्यता प्रदान की जाए। नंबर 3, जिस कंपनी ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नाम पर शारीरिक शोषण किया है, उसी कंपनी में स्थायी ऑपरेटर की नियुक्ति प्रदान की जाए। बाकी इस तरह से इनका आप ये देखेंगे स्लोगन है इनके। और आप देखें यहाँ पर इनके इस ठंड में बैठे हैं तो इनके पास पूरा इंतजाम है। रात को दिन को यहीं रहते हैं, गीत गाते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। और ठंड में दिन तो गुजर जाता है, लेकिन रात कैसे गुजरती है ये भी देखने वाला मामला होता है। तो टेलीविजन जो एंकर हैं वो आपको तमाम दुहाई देते हुए बातचीत करते हैं। स्टूडियो के अंदर बैठकर खबरों को प्लांट करने वाले, खबरों को मैनिपुलेट करने वाले, खबरों को इधर से उधर करने वाले, लोगों के जहनों पर असर डालने वाले। अब देखें ये अनुबंध है, इस तरह से ये दिखा रहे हैं। देखिए ये कुछ लोग हैं और ये इस तरह से दिखा रहे हैं। फर्जी यूनिवर्सिटी इस तरह से इन्होंने लिख रखा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये इनका कहना है। 300 युवाओं का भविष्य फर्जीवाड़ा बर्बाद किया, फर्जी कंपनी, इस तरह की चीजें इन्होंने लिख रखे हैं। हम इन्हें चलाएंगे, MOU कर लो जी। क्या क्या है ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये है कि यूनिवर्सिटी ने बोला कि हमने कोर्स बना लिए हैं, अब जो इनके जो पार्ट है बोला है कि हम इन्हें चलाएंगे। अब अशोक लेलैंड कह रहा है कि हमें सस्ते मजदूर चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब कंपनी बोले कि हम लोग एक MOU अनुबंध कर लेते हैं। स्मार्ट स्किल बोला ठीक है आप अनुबंध कर लो, और ये अशोक लेलैंड बोला कि हमें ये अनुबंध आपका स्वीकार है। ठीक है। अब विश्वविद्यालय बोला है कि आपको MOU को किसी तरीके से गोपनीय रखना चाहिए। स्मार्ट स्किल बोला हम इसकी सूचना किसी को नहीं देंगे। अशोक लेलैंड बोला MOU पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी बोली कि ये कोर्स कैसा चल रहा है। स्मार्ट स्किल बोला बहुत बढ़िया चल रहा है, स्थायी जॉब का आश्वासन जो दिया था हमने।
अब अशोक लीलैंड बोला हम भी स्थायी जॉब का आश्वासन देकर ट्रेनिंग के नाम पर मजदूरी करा रहे हैं। मतलब ये जो चीज आपने लिखी है ये आपने अनुभव की बुनियाद पर लिखी है? लगातार जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं अशोक लीलैंड से प्लस यूनिवर्सिटी से जो बातचीत कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर आपने लिखा है सर? सच्चाई थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत नेगी है। ये एक सच्चाई है, एक MOU हुआ था जब हम इस फर्जीवाड़ी के लिए कंपनी में गए थे, अपनी बात रखने गए थे, यूनिवर्सिटी से बात रखने गए थे, तो हमसे यही बोला गया कि आपके MOU में कहीं जॉब नहीं लिखी गई है। हमने उनसे यही बोला अगर MOU में जॉब नहीं लिखी गई थी तो आपने हमें MOU पहले क्यों नहीं दिखाया, एडमिशन ही नहीं लेते, हम क्यों अपना भविष्य खराब करते। वो कहने लगे ये MOU गोपनीय रहता है, तो यही वो जो गोपनीय रहता है यही गोपनीय तरीके से यही बातें करी गई थी और यही बातों से उनका एक MOU बनाया गया था जिसकी वजह से हमको धोखा दिया गया। जिसकी वजह से धोखा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं ये शुरुआत है, आप इसको देखिए, राम राज्य की शुरुआत है कि आज नौजवान, पहाड़ के नौजवान अब क्या करें, दिल्ली बम्बई का रुख नहीं करें तो क्या करें। यहाँ पर यह हो रहा है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में इसको स्थापित किया गया और इसका मकसद कहीं ना कहीं ये था कि जो रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पर उनको इल्म हासिल कराती है, उनको शिक्षा देती है। स्किल के नाम पर, विशेषकर मोदी सरकार में स्किल एक शब्द आपने सुना होगा, स्किल डेवलपमेंट के तौर पर कई सर्टिफिकेट और कई डिप्लोमा कोर्स वजूद में आए और उनका नतीजा ये है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें चाय बनकर तैयार है और चाय बहुत अच्छी बनाई है बेरोजगारों ने। तो देखिए अब इनकी चाय तो खैर मैं पीऊंगा जरूर, बड़ी मेहनत की चाय है, मेहनतकश लोग हैं और मशक्कत वाले लोग हैं। ये लोग किसी भर्ती में पैसा देकर शामिल नहीं हुए बल्कि मेहनत करके ये लोग आए हैं। इसीलिए चाय देखो इन्होंने बना ली है और इनकी चाय मैं जरूर पीऊंगा। मैं भी कोशिश करता हूं अपनी खबरों में मेहनत करूं और सभी के पास जा सकूं। तो भाई चाय तो देखो आपने बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है। देखिए हम अशोक लीलैंड में भी थे, वहाँ भी हमारे 100% परफॉर्मेंस ही रहता था अपने काम के लिए। जी जी, अब बताएं। हम जब अशोक लीलैंड में जॉब करते थे हमारा वहाँ भी एक 100% वर्क परफॉर्मेंस था। तो हम ये चाय बना रहे हैं तो हम भी यहाँ पे 100% परफॉर्मेंस वाली चाय बनाएंगे। बट हमें एक चीज़ से बहुत शर्म आती है, जिस उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता था आज वहाँ पे शिक्षा का धंधा हो रहा है। ये मतलब युवाओं का शोषण हो रहा है। एक क्या था, मतलब हमने क्या बिगाड़ा था इन लोगों का? एक हमें साधु सन्यासियों की भूमि रही है उत्तराखंड तो, और उसी को ये बदनाम किया गया है। यहाँ से बाहर से उद्योगपति आते हैं और हमारे उत्तराखंड के युवाओं का शोषण करते हैं और हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। एक शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है, एक उत्तराखंड के नाम से जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यहाँ की शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ किया गया है। बताइए हम जाए तो जाए कहाँ? हमने अपने 9 साल कंपनी में दिए, जो एक बच्चे की उम्र होती है 18 से 19 साल हमने ज्वाइन करा था, आज 30 साल उम्र हो गई है, हमें कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही है डिप्लोमा के रिगार्डिंग। अब हम क्या करें आप बताइए? इसके लिए हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिए और हमें न्याय दे। मेरे साथ यहाँ पर एक साथी और हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा। क्या नाम है साहब आपका? इधर आइए, यहाँ आ जाइए। जी जी इधर आइए। क्या नाम है आपका? आनंद दरमाल। आनंद दमनवाल जी। तो कैसी शुरुआत है ये, जिस तरह आज सरकार में चीजें हो रही हैं, जिस तरह आज यूनिवर्सिटी इस तरह से धोखेबाजी के इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हैज किल्ड डेमोक्रेसी। ही established in place of farmer, every worker, every jobless person be exploited by this system and by this capitalist like अशोका लीलैंड। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी। झूठ, छल, फरेब और धर्म के नाम पर धंधा। आज देखो, हमेशा कांग्रेस का एक धर्म है, कांग्रेस की एक संस्कृति रही है। कांग्रेस हमेशा बेरोजगार, शोषित, किसान, रिक्शे वाले, जो शोषित वर्ग है उसके साथ खड़ी रही है। और आज मैं कांग्रेस की तरफ से, मैं प्रदेश सचिव आनंद दरमाल मेरा नाम है, समर्थन करने आप आए थे? समर्थन देने आया हूँ युवाओं को। मेरे से ये दर्द व्यक्तिगत रूप में भी, मैं खुद भी इस दौर से गुजरा हूँ, इस बेरोजगारी के दौर से मैं गुजरा हूँ, तो मुझे दर्द देखा नहीं जाता। तो इसलिए मैं हमेशा इनको यहाँ पर इस ठंड में, मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, मुझे बुखार आया है, तब भी मैं इनको समर्थन देने आया। तो कांग्रेस की तरफ से चाहे समझो, अब यह मेरा व्यक्तिगत तरफ से, मैं एक समाज सेवक भी हूँ। आनंद दरमाल मेरा नाम है।
और भारतीय जनता पार्टी, आज देखिए क्या स्थिति होगी देश का। कि फिलहाल तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए लोग बैठे हैं और इनका कहना है सीधे सीधे इनके साथ धोखेबाजी हुई है। यूनिवर्सिटी कैसे कर सकती है धोखेबाजी? देखिए धोखेबाजी कौन कर सकता है, ये सब सरकार की सह पर काम करता है। देखिए ओपन यूनिवर्सिटी के जो नेगी जी है वाइस चांसलर, कैसी धमकी देते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, कौन क्या कर लेगा मेरा, ये शब्द है आज। अच्छा वो कहते हैं ऐसा? और क्या, ये लोकतंत्र में एक ब्यूरोक्रेट के ये वर्ड है। अब आप जान सकते हैं कि क्या स्थिति होगी देश में। आज एक आनंद धर्मवाल से हम लोग बात कर रहे थे, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी से हैं, जाहिर सी बात है अपनी पार्टी की तो वो बेहतरी की बात करेंगे ही, ठीक है। लेकिन आज जो सरकार में है सवाल सरकारों से होंगे, लेकिन जब कांग्रेस सरकारों में थी इसी तरह के धरने प्रदर्शन उस समय भी देखने को मिलते थे। लेकिन एक स्पेस था बातचीत करने का, दो लोगों के बीच, अधिकारी मंत्री और सामने जनता या बेरोजगार है, तो एक स्पेस हुआ करता था बातचीत करने का। लेकिन इन सरकारों में हम लोग देख रहे हैं वो धीरे धीरे स्पेस भी गायब हो रहा है। जब ये लोग कुलपति के पास जाते हैं बातचीत करने के लिए, वहां भी इनके साथ अभद्रता होती है। मैं इनसे बात करता हूँ, उस दिन क्या हुआ था ये बताएंगे? सर हम लोग पिछले 2 महीने से उन लोगों के पास जा रहे थे कि किन के पास, नाम बताएंगे? वहाँ पर कुलपति हैं, जी। कुलपति जो वहाँ पर ओम प्रकाश नेगी हैं, और कुल सचिव है डॉक्टर रश्मि पंत जी जी। उन लोगों के पास हम गए थे। उन्होंने बोला देखिए हम लोगों का स्टाफ यहाँ पर नया है और हम लोगों को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, ठीक है, तो हम इस बारे में जांच टीम गठित करते हैं, उसके बाद हम आपको इसके बारे में कुछ बोल पाएंगे, ठीक है। जबकि 2019 में जो वहाँ से डिप्लोमा पास आउट बच्चे थे उसमें जो वर्तमान कुलपति जी हैं उन्हीं के साइन है। जब उनको ये पता था कि ये कोर्स फर्जीवाड़ा है तो उन्होंने इसमें साइन ही नहीं करने चाहिए थे। हम लोगों ने बड़े उससे साइन यही होता है उन लोगों से। उसके बाद जाके उन लोगों ने जब हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया तो उन लोगों ने हम लोगों के खिलाफ वहाँ पर पुलिस कार्रवाई करी और पुलिस ने हमको बुद्ध पार्क में। बस ये ट्रेंड चल गया है कि अगर कहीं धरना होता है तो पुलिस बुला ली जाती है, वरना अमूमन सारे हिंदुस्तान में यही होता रहा है कि जिस कार्यालय का मामला होता था उसी के आसपास धरना दिया जाता था। ये पहले ट्रेंड था। ये सर ये ऐसा है कि जो चोर होता है, हम सीधे बोलेंगे, हम डरने वाली बात नहीं है। जो चोर होता है, चोर को अपनी डर होती है, चोर अपनी डर के बचाव के लिए पुलिस का सहारा लेता है। और कहीं ना कहीं हम लोग सच हैं तो हम किसी का सहारा ले रहे हैं, अपने उस पर वो कर रहे हैं, धरना अपने बले बुते पर कर। तो आज आप लोगों ने चाय तो मेरे ख्याल से काफी बेच दी होगी, ये कई बार बना लिया आप लोगों ने चाय? हम लोगों ने यहाँ पर 30 से 35 चाय बेच दी है। अच्छा 30 से 35 चाय बेच दी है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस समय हम लोग हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में हैं और ये स्टोरी आपको दिखा रहे हैं। 300 नौजवान हैं जो बेरोजगार हो गए हैं एक झटके में। कोरोना काल में इनको बाहर किया गया और कहा गया कि आपकी डिग्री, आपका जो डिप्लोमा है वो फर्जी है, उसमें ट्रेड नहीं दर्शाया गया है। इस तरह की कई टेक्निकल मामले हैं। यूनिवर्सिटी के अपने कहने हैं, यूनिवर्सिटी का अपना कहना है, लेकिन इन लोगों को जो दावे हैं वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज 32 दिन हो गए। 32 दिन में भी अगर कोई खैर खबर ना ले लोकतंत्र में तो ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। सरकारी कर्मचारी हैं सर, वो जी, जो सरकारी कर्मचारी है बड़े बड़े पदों पर है, नाम उनका व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना चाहेंगे जी, लेकिन उन लोगों ने बोल दिया कि मामला कॉम्प्लिकेटेड है और ये डिप्लोमा फर्जी है। अब देखिए ये उस समय जो विनय कुमार पाठक जी ये कोर्स के संचालक थे वो खुद जेल में बंद है, तो हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं और हम कंपनी उतनी बड़ी कंपनी है उसके खिलाफ भी हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। आप ऐसा करिए कि एक नया कोर्स कर लीजिए, उसके बाद हम लोगों के पास आइए और हम उसके बाद आपकी जॉब लगा देंगे। अच्छा नया कोर्स करने के लिए बोल रहे हैं अब? जी जी। उस वक्त का क्या हुआ फिर जो इतना वक्त लगा? आपकी फीस भी ली? फीस कितनी ली थी आप लोगों से? हम लोगों से 1 लाख रुपए फीस लिया, टोटल 8 से 10,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस लिया। 9 सेमेस्टर हम लोगों से वहाँ पर 1 लाख रुपए फीस लिया। 1 लाख टोटल फीस लिए, 8 से 10,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस लिए है, जो टोटल 9 सेमेस्टर थे हम लोगों के, तो 1 लाख रुपया टोटल हम लोगों की फीस बराबर हुई है वहाँ पर। उत्तराखंड बनाने के समय शहीदों की सोच थी कि जो पहाड़ के युवा हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनके दर्द को विधानसभा समझेगी, उनके दर्द को संस्थाएं समझेगी, इंस्टीट्यूशन समझेगा। लेकिन ये ना समझी देखो कि आज इनकी बात समझने वाला कोई नहीं है। तो साथियों आपको हम जितना भी समझा सके हो, 32 दिन से ये आज धरने पर हैं और अनिश्चितकालीन धरना है। हम भी चाहेंगे कि जो ओपन यूनिवर्सिटी और सरकार है वो इन नौजवानों की बात ज़रूर सुने ताकि इसका कुछ हल निकल सके। तकरीबन 1 लाख रुपए की फीस देने के बाद भी वो डिप्लोमा फर्जी होता है और एक बार इनसे फिर कहा जाता है कि एक बार और डिप्लोमा करिए। तो साथियों ये हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से जो बेरोजगार हैं उनके चाय बेचने की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे।
हमारी ये खबर कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।